ओम शांति। कल कर लूँगा। टाल मटोल ऐसी बीमारी है जो आपके सपने मार देती है। देखिए, कल कर लूँगा ये 3 शब्द सुनने में जितने मासूम लगते हैं असल में उतने ही खतरनाक हैं। जब किसी को कहा जाता है कि भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, तो जवाब मिलता है आज छोड़ो कल करेंगे। जब कहा जाता है कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, उठो बिस्तर छोड़ो, तो कंबल के अंदर से आवाज़ आती है कल करेंगे। बिजली का बिल भराओ, कल भरेंगे। ऑफिस ऑफिस की ज़रूरी पीपीटी बना लो, कल बनाएंगे। आज बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन यानी जानबूझकर चीज़ों को टालते रहना। देखिए, ये दुनिया का सबसे मीठा जहर है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके गोल्डन फ्यूचर को खा जाती है। और काम को टालने की बीमारी आज से नहीं, सदियों पहले से है। 600 साल पहले कबीरदास ने लिख दिया था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहोरी करेगा कब। यानी उस जमाने में भी लोग चीज़ों को टालने की हैबिचुअल थे, लेकिन आज जमाने में और समाज में हम देख रहे हैं एक नया दोहा चल रहा है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। ये दोहा एक कवि ने लिखा है जिनका नाम है श्री श्री आलसी नंद जी महाराज। एक आपको स्टोरी प्रैक्टिकल बताते हैं। 2017 में एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इंटेलिजेंट था, रिसोर्सेज थे, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था। बस एक चीज़ नहीं थी, एक्शन। हर बार किताब देखकर कहता कल से शुरू करूँगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। 3 अटेम्प्ट्स बेस्ट हुए, डिप्रेशन में चला गया। जब उससे पूछा कहाँ चूक हुई, उसने कहा मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, बस टाल दी थी, और यही मेरी हार की सबसे बड़ी वजह है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रावण ने भी अपनी मृत्यु के वक्त यही सीख लक्ष्मण जी को दी थी कि मैं टालता रहा। मैंने काल को बांध रखा था और टालता रहा कि कल मार दूंगा, लेकिन कल नहीं आया और काल ने मुझे ही मार दिया। एक बड़ी गहरी बात आपको बताते हैं, जो काम हमको करना नहीं चाहिए उसको हम तुरंत कर लेते हैं, और जो काम करना चाहिए उसी को टाल देते हैं। रावण सीता जी का हरण तुरंत कर लाया जो उसको नहीं करना था, और काल को मारने का काम जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उसको टालता रहा। आज प्रोक्रास्टिनेशन की साइकोलॉजी को पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे, टाल मटोलने की बीमारी को। चलिए जरा शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या इंसान सभी करने वाली चीज़ों को टालता रहता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इंसान बड़ा ही चालाक जीव है। हम उन चीज़ों को कभी नहीं टालते जिसको करने से इंस्टेंस रिवॉर्ड मिलता है, तत्काल इनाम मिलता है, और हम उन चीज़ों को टालते हैं जिनमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं। कभी गौर करें, आप मूवी देखने जाना हो तो हम तुरंत निकल पड़ते हैं, टालते नहीं हैं। दोस्त बोले पार्टी कर ले चल, बस 5 मिनट में तैयार, टालते नहीं। नशा करने वाला एक कभी नहीं कहता कि कल करेंगे, उसको नशा आज करना है और बस करे चले तो अब भी करना है। यहाँ भी टालते नहीं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब बातों में रिवॉर्ड तुरंत मिल रहा है। मूवी देखने में एंटरटेनमेंट का रिवॉर्ड। आपने मूवी देखी, एंटरटेन हुए, बहुत मज़ा आया, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिला, और नशा किया और तुरंत सुरूर चढ़ गया, मतलब सुरूर का रिवॉर्ड तुरंत मिला। यही समझना है कि जहाँ जहाँ हमें मज़ा तुरंत मिलता है वहाँ हम टालते नहीं हैं। लेकिन अब देखिए दूसरी तरफ, किताब पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, डेली एक्सरसाइज करना, शरीर का ध्यान रखना, इन सब का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, इसीलिए हम टाल देते हैं। किताब पढ़ते हैं, क्या होगा? अगले दिन क्या आप जीनियस बन जाएंगे? नहीं ना, इसलिए कल कर लेंगे। एक्सरसाइज के 10 दिन के बाद भी 6 पैक ऐप नहीं बनेंगे, इसलिए कल कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लोग हमेशा टालते रहते हैं, और वो है अपनी दिनचर्या में भगवान का ध्यान ऐड करना।
लोग अक्सर यही सोच लेते हैं कि अभी तो आध्यात्मिकता के लिए बहुत टाइम पड़ा है, भगवान को ध्यान करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, और यही सोच करके कह देते हैं कि अरे अभी तो छोड़ो, अभी तो लाइफ का बहुत टाइम पड़ा है। पर सोचिए, अगर किसी को ये पता चल जाए कि 3 दिन बाद उसकी मृत्यु तय है, तो क्या वो तब भी बोलेगा कि बाद में भगवान का ध्यान कर लेंगे? वो कहेगा नहीं, भाड़ में जाए पार्टी, भाड़ में जाए मूवी, पहले मुझे भगवान से जुड़ना है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हमें कभी टालना नहीं चाहिए। देखिए, बुरा वक्त कभी बता करके नहीं आता है, आज का आपका ये फैसला ही आपकी कल की सुरक्षा है। तो देखिए, और आगे आपको बताते हैं कि जब कोई भी इंसान अपने काम को टालता है तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। सबसे पहला रीजन, जब तक परफेक्शन नहीं होगा ना, शुरू नहीं करूँगा। कुछ लोग हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश में इतना फंस जाते हैं कि शुरुआत ही नहीं करते हैं। इन्हें हर चीज़ का सबसे अच्छा वर्जन चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, परफेक्ट सिचुएशन होनी चाहिए, परफेक्ट मूड भी होना चाहिए, लेकिन परफेक्शन की तलाश में एक्शन से दूर हो जाते हैं। 10 रुपये वाला बिस्कुट रील बनाने वाले वो इंसान ने, जब वो वायरल हुआ, उससे पहले उसने 5000 रील पोस्ट कर दी थी। उसने परफेक्ट रील पोस्ट नहीं की, बल्कि पोस्ट करते करते वो एक दिन परफेक्ट हो गया। पर कई लोग हैं जिन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए, कई लोग क्रिटिसाइज ना कर दें, कहीं काम अधूरा ना लगे। नतीजा प्लानिंग पर प्लानिंग, प्लानिंग पर प्लानिंग और प्लानिंग पर प्लानिंग, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। परफेक्शनिस्ट इंसान का असली दुश्मन गलती नहीं, ओवर थिंकिंग होता है। याद रखना, जब भी सोच गहरी होती है तो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए परफेक्ट स्टार्ट से ज़्यादा ज़रूरी है ऑनेस्ट स्टार्ट। इसलिए परफेक्शन नहीं, एक्शन में भी बिलीव करिए, क्योंकि शुरुआत करने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। आप हमेशा नाइक्यू का स्लोगन याद रखना, जस्ट डू इट, कि बस कर डालो। अब बताते हैं काम को टालने का दूसरा कारण, ओवर कॉन्फिडेंट होना। ये वो लोग हैं जो सुपर ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए काम को टालते रहते हैं। इनको लगता है मैं तो कभी भी कर सकता हूँ, मुझे क्या जल्दी है। कुछ स्मार्ट लोगों को लगता है कि अरे बहुत टाइम है, मैं तो आखिरी में कर ही लूँगा। पर यही सोच इनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। शुरू में तो इन्हें सब आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आती है ना, टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आखिरी समय की हड़बड़ी में ना तो काम की क्वालिटी रहती है, न मन की शांति। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोग सोचते हैं कि वो किसी भी वक्त सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सिर्फ टैलेंटेड होने से इस दुनिया में काम नहीं बनता है। समय पर स्टार्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। याद रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा अंडर परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है। कॉन्फिडेंस होना बुरी बात नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस ने बड़े बड़ों की लुटिया डुबोई है। खरगोश की बात तो आपको याद होगी, मैंने पहले ही बताई थी। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था कि कछुआ बहुत पीछे आता है, थोड़ी हम आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, और कहा जाता है कि उस खरगोश ने पूरी खरगोश बरादरी की नाक कटवा दी। अगर खरगोश सोए नहीं तो कछुआ 7 जन्म में भी खरगोश को हरा नहीं पाएगा। इसलिए याद रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना। अब अगली तरह के वो लोग बताते हैं जो काम को टालते रहते हैं, विचलित मन वाले लोग, यानी इजीली डिस्ट्रैक्टेड। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? फोकस की कमी। एक काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनका ध्यान यहाँ वहाँ भटकना शुरू करता है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया की रील में, कभी किसी छोटी छोटी बातों में इधर से उधर फुदकते रहते हैं। इनका दिमाग हर वक्त नई चीज़ों की तरफ भागता रहता है। इन्हें मल्टीटास्किंग का इल्यूजन होता है, लेकिन असल में किसी भी काम की गहराई तक जा ही नहीं पाते। नतीजा ये कि काम अधूरा, मन थका हुआ और गिल्ट की भावना। ये लोग खुद को कन्विंस करते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए फ़ोन देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वही थोड़ी देर पूरा घंटा कब खा जाती है पता नहीं चलता है। याद रखना कि फोकस कोई टैलेंट नहीं,
एक डिसिप्लिन है। जिस दिन आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं उसी दिन प्रोडक्टिविटी आपकी ताकत बन जाती है। आपको एक चीज़ और बताते हैं कि काम शुरू करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, काम ख़त्म करना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, फोकस से अपने काम को अंजाम दिया। अब काम को टालने का सबसे बड़ा कारण बताते हैं आपको जाते जाते, वो है डर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कई लोगों ने इस तरीके को बहुत समझाया लेकिन लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर काम से पहले ही डर जाते हैं। अगर फेल हो गया तो, मुझसे ना हुआ तो, क्या मैं सच में कर पाऊंगा, क्या मैं उतना काबिल हूँ। सेल्फ डाउट इनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जब भी कोई नया मौका आता है तो सबसे पहले ये लोग अपनी कमजोरियां गिनने लगते हैं, ताकतें नहीं। यही सोच इन्हीं चीज़ों को टालने का आदी बना देती है। ये असफलता से इतना डरते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। और आपको कहते हैं, आज एक चीज और बता देते हैं कि शुरुआत आपने की है तो असफल होना बुरा नहीं है, कोशिश ना करना बुरा है। पहली बार में इस दुनिया में ना कोई सफल हुआ था ना होगा। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने के प्रोसेस में 10,000 बार फेल हुए। KFC के मालिक की रेसिपी 1009 लोगों ने ठुकराई। स्टीव जॉब को उनकी अपनी कंपनी एप्पल ने निकाल दिया। इसलिए असफलता से डरना नहीं, असफलता ही पहली सीढ़ी होती है सफल होने की। इसलिए डरिए मत, बस शुरू करिए। अब प्रॉब्लम तो समझ ली, अब इलाज की भी बात कर लेते हैं। 7 पॉइंट आज आपको बताएंगे, अगर अमल कर लिया तो 2026 में प्रोक्रास्टिनेशन दिमाग की दही नहीं करेगा। सबसे पहले छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे। पूरे काम को देखकर डरने की बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण, मुझे पूरी रिपोर्ट बनानी है कि बजाय सोचिए अभी सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखता हूँ। पूरी किताब पढ़नी है कि बजाय सोचें सिर्फ 5 पेज पढ़ता हूँ। जब आप छोटे छोटे टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं ना, तो उस चीज़ से दिमाग को डोपामिन का रिवार्ड मिलता है और आपको आगे का काम करने का खुद मन करने लगता है। दूसरा, 5 मिनट रूल अपनाइए। किसी काम का अगर मन नहीं है ना, तो सोचिए कि सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करके देखता हूँ। कई बार शुरुआत की यही 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाते हैं, क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल काम होता है। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। काम करते वक्त फ़ोन साइलेंट रखें, नोटिफिकेशन बंद कर दें, सोशल मीडिया को लॉग आउट कर दें। हर बार जब आप काम छोड़कर इंस्टाग्राम खोलते हैं ना, तो वापस लौटने में कभी कभी घंटों लग जाते हैं। याद रखिए, जब काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया वाई कोट। चौथा, काम के पीछे का वाई याद रखिए। जब भी कोई काम बोरिंग लगने लगे तो खुद से पूछिए, मैं एक काम कर क्यों रहा हूँ। अगर आपका क्यों मजबूत है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। एग्जाम्पल, मैं प्रेजेंटेशन इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी प्रमोशन पक्की हो। वाई अगर मजबूत हो तो टाल मटोल की गुंजाइश बेहद कम होती है। पांचवा, डेडलाइन खुद तय करें। अगर कोई डेडलाइन नहीं है किसी काम की तो दिमाग समझता है अभी बहुत टाइम है। अपने लिए आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाएं कि इस काम को इस तारीख से पहले, इतने बजे से पहले मुझे किसी ना किसी हालत में ख़त्म करना है, और ये डेडलाइन किसी को बता दें ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो। नंबर 6, परफेक्शन छोड़िए, प्रोग्रेस पकड़िए। बहुत लोग इसलिए टालते हैं क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं, पर सच्चाई यही है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। काम अधूरा ही सही, कैसे भी हो, पर शुरू कीजिए। 7वां और सबसे आखिरी, खुद को दोष कभी मत दीजिए। अगर आपने पहले कभी टाल मटोल की है तो गिल्ट मत रखिए। वो अतीत था, पर आज नया दिन है, नई शुरुआत है। याद रखिए, हर बार जब आप आज शुरू करते हैं तो आप कल से बेहतर बन जाते हैं। टाल मटोल की जड़ डर और आलस में है। डर को हराने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन, क्योंकि जो आज करेगा वही कल जीतेगा। अंत में आपको बता दें,
प्रोक्रास्टिनेशन टाल मटोलने की सिर्फ एक आदत है भाई, और हर आदत छोड़ी जा सकती है अगर उसे छोड़ने के लिए पक्का इरादा, सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत हो, फोकस हो। और इस वीडियो को आप बार-बार देखिए, इसको अच्छे से सोचिए और समझिए और फैसला करिए कि क्या तुम खुद का बेस्ट वर्ज़न बनना चाहते हो? अगर जवाब हाँ है, तो आज से ही लग जाइए और टाल-मटोल बंद करिए। जो कहना है आज करिए, अभी करिए। और याद करना, सबसे दुःख की बात यही है कि वो कहानी लिखी ही ना जाए जो लिखी जा सकती थी, मगर आपने कलम उठाई ही नहीं। ओम शांति।